Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to ICC Men's T20 World Cup स्पेशल ट्रांसमिशन। जनाब, इसका नाम है जीत की जंग। हम तो बड़ी बात कर रहे थे जीत की जंग की, लेकिन आज ना जीत है ना जंग का कोई माहौल क्रिएट हुआ पूरे T20 वर्ल्ड कप में। एनीवेज, विद मी हियर ऑन द शो आई हैव बीन जॉइंड बाय माय को-प्रेजेंटर हमजा शफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीत की जंग आप कह रही हैं तो मेरा ख्याल हमारे जो फौजी उन्होंने हथियार डाल दिए, ठीक है, इस वजह से अब ये जीत की जंग नहीं रही, अब ये बका की जंग होगी जो पाकिस्तान टीम के साथ होने वाला है। आगे चल। अच्छा जी, मैं 2 दिन गायब क्या हुई, यहाँ पे जो है मुझे काफी चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी टीम मुझे आज बड़ी हशाश बशाश नजर आ रही है। तो जो टीम हमें नजर आनी चाहिए थी एक्टिव, वो हमें नजर नहीं आई। लेकिन हमारी यहाँ की टीम, सर आप सब लोग खैरियत से माशाल्लाह से? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे साथ वेलकम करते हैं हमें हमारे क्रिकेट की दुनिया के डेटा एनालिस्ट भी होते हैं अहमद सईद साहब को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? जी वालेकुम सलाम। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर राजा असद इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आई एम नॉट पाकिस्तान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आई एम मैनी ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने अपनी सिटी को रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान का लफ्ज़ सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ आता है या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आता है? ग्रेट ग्रेट। और कैप्टन्स के साथ। तो मैं उस एलीट के उस फैटर्निटी का मेंबर नहीं हूं सर। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं सर, तो पाकिस्तान से खेले ना, कहीं और तो नहीं ना गए थे। आगे चलते हैं जनाब और हम मुलाकात करते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज अभी बहुत गर्मा गर्मी है, हर कोई जानना चाहता है कि चेंजेस क्या है। तो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आकिब कुरैशी इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच सर। और ये सारी बातें जहां हो रही हैं वहां पे हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर रेहान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? आई एम वेल जनाब। ये सारी जहां बातें हो रही हैं, एक साने हमें नजर आता है 6 जून का, फिर नजर आता है 9 जून का, फिर ये पूरा वर्ल्ड कप 24 हमारे लिए एक साने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हकाइक सामने आ चुके हैं। मैनेजमेंट की बात करें, हम चेयरमैन की बात भी कर लें, हम कैप्टन की बात भी कर लें, हम टीम की बात कर लें, लेकिन क्या सिर्फ कैप्टन की गलती है? क्या सिर्फ कैप्टन की गलती है? तो नहीं, ये पूरी एक मैनेजमेंट है, ग्रास रूट लेवल से चेंजेस होने चाहिए। सर, आई कम टू यू डायरेक्टली। मुझे प्लीज बताइएगा, ये जो हो गया है, ये पूरी दुनिया इस वक्त ना मजाक बना रही है, मीम्स बन रहे हैं और दिल टूट गया है। ये जुड़ेगा कैसे और आगाज कहाँ से करना चाहिए? बरहमना ये बज़्म शादमानी होती है, काश न खत्म ये कहानी होती है। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन आपने जो बात की कि इसमें हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक कप्तान जो है ना, कप्तान जो होता है ना, ये किसी इदारे का जो इदारा ही है ना, 11 लड़कों की टीम जो है, इसमें इदारे के अंदर फिर हेड कोच भी आ जाते हैं। कप्तान भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कप्तान चाहे तो सारी चीज़ों को वो तहस नहस कर सकता है, हर शोबे को ना वो अपने मनफी सोच से, अपने मनफी फैसलों से, अपनी हठधर्मी से, अपनी स्टेबननेस से उसको नुकसान पहुँचाएगा। जो कप्तान होता है या किसी इदारे का सरबराह होता है, वो कोई चीज़ नहीं बाजू का छोड़ता, वो हर जगह उठा के, जब एक जगह गलत काम होता है तो वो 10 लोगों को और सेटल करता है। वो ये बात अपने कही है, ठीक है कि हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है, कोई वाक़ई खींचने वाला होना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना। अब इसमें ऑनरेबल चेयरमैन भी हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इस क्रिकेट के कल्चर में नए हैं। आपको याद होगा सारा कि मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि चेयरमैन साहब को प्लेयर से बच के रहना होगा, प्लेयर से जो एक्टिव जो खेल रहे हैं, नॉट अबाउट अदर जो कि उनके इर्द गिर्द हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि ये जो कुछ हुआ है, जो हमने देखा है, क्या ये पहली मरतबा हुआ है? हमारी मेमोरी बड़ी ना कमज़ोर है, हम पास्ट भूल जाते हैं और फिर हम कह देते हैं कि उन्हें खबर आई है, फ्रेजर साहब डाप आई है। ये बात नहीं है, ऐसे नहीं है। आप देख लें हम किस तरह लैंड किया है। एक शफीक अहमद पापा पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, जो वाहिद पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 52 सेंचुरी फर्स्ट क्लास की हुई हैं। मैं उनसे बात कर रहा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंग्लैंड का टूर है ना, इसमें अगर हम हार के गए तो किस मुंह से लैंड करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमें वो याद नहीं रहा, हमें वो भी वाइट वॉश होना था, 4-0 होना था, 2-0 से हमारी थोड़ी सी बचत हो गई। वहाँ पर भी हम बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। यानी वो जो कुछ हम देख रहे हैं अब ये गुज़श्ता से पैवस्ता है। आपको हम बार बार रोज़ कहते हैं कि आप वर्ल्ड कप से शुरू हो जाए, एशिया कप से शुरू हो जाए। न्यूजीलैंड का यहाँ विजिट है, 2 विजिट हैं उसके वहाँ पे, फिर उससे पहले टेस्ट सीरीज यहाँ पे देख लें जो बड़ी बड़ी हुई हैं। हमने क्या किया है? वही कप्तान, वही T20 में, वही वनडे में, वही शिकस्त, वही इंतशार। तो ये सब कुछ जो कुछ है गुज़श्ता से व्यवस्था है। हमें करना ये है, हमने किसी खास जगह को या किसी खास शख्स को तो टारगेट किया नहीं। हम किसी का नाम लेते हुए भी बड़ी एहतियात करते हैं, लेकिन बात ये है कि अवाम जो चाहते हैं ना, अवाम खुशियों को तरसे हुए हैं। और ये सिर्फ हमारी क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और अब किसी हद तक वॉलीबॉल आ गई जो खुशियाँ देती है अवाम को, लोग उससे खुश होते हैं। मुझे वॉलीबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बता रहे थे चौधरी याकूब साहब के भी, जो ये हमारे प्रोफेसर अहमद सईद साहब भी आपको बता सकेंगे कि हमारी जो अभी वॉलीबॉल टीम
गई थी बहरीन उसको फाइनल देखने के लिए। वहां की लेबर क्लास 10,000 की तादाद में टिकटें लेकर पहुंची हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि ये फाइनल में पहुंचे हैं, अच्छा खेल पेश करेंगे। और ये एक दफ़ा पाकिस्तान में ना एक जस्टिस इब्राहिम थे जो कि जिम्बाब्वियन क्रिकेट के प्रेसिडेंट, वो आए, वो मैच रेफरी थे। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान जीतता है या पाकिस्तान हारता है तो इसके असरात पूरे आलम इस्लाम में महसूस किए जाते हैं। अब आपको क्या पता कि हम हारे हैं तो जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमान हैं उन पर क्या बीती होगी, या जो लोग अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं उन पर क्या बीती होगी। अब ये जो अबारा मर्ज किस्म के लड़के जिनको रात को जगरातों की आदत है, या वो एक नया कल्चर है कि आप रोटी खाने जाएंगे तो आपको 40,000 50,000, आप इसके लिए तैयार नहीं है। जरूर कमाएं, मालो माल हो जाएं आप, इससे कोई नहीं है, लेकिन आपकी जो बड़ी जिम्मेदारी है कि हाँ आपने डिलीवर कैसे करना है। आप आज मैच टू मैच। अब एक और बात बताएं, 125 में टीम आउट हो गई, आज सुबह साउथ अफ्रीका आने वाली थी नेपाल से। अब तबसरे क्या करें मुझे बताएं, जब टीम जो है 120 पे आउट हो रही है, दूसरी 120 नहीं कर पा रही, अब कितने प्रोज एंड कॉन्स किस किस को डिस्कस करें, किस किस के बारे में बात करें, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा कल्चर, हमारी फाउंडेशन, हमारा नाम इस चीज का मुतकाजी था कि हम इस वक्त बेटर प्लेस होते। हमारे इर्द गिर्द जिनकी टूटी हुई फूटी टीमें थी उनके कुछ इज्जत और एहतराम हो गया है, लेकिन हम वही के वही खड़े हैं, बल्कि हमने रिवर्स गियर लगा दिया। अब इसमें यह है कि जैसे हम शो से पहले बात कर रहे थे, देयर शुड बी सम ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक ये नहीं कि आप उसको उड़ा दें, उसको कर दें। आप इत्मीनान से बैठकर, जो इस वक्त थिंक टैंक है, जो खासतौर पर जो डायरेक्टर क्रिकेट है या इंटरनेशनल क्रिकेट है या डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो बैठकर चेयरमैन साहब को बताएं जी ये चीजें हमने करनी है। आप क्वांटिटी को मत बढ़ाएं, आप क्वालिटी देखें। आप कह रहे हैं जी हमने कोई 2000 स्कूलों का टूर्नामेंट करा दिया है, कोई 3000 कॉलेजेस आपस में खेल लेंगे तो उससे टैलेंट उभर के सामने आएगा। आपको मेंटल नरिशमेंट की जरूरत है। जो फैकल्टी है ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसमें एक तगड़ा इदारा बनाना होगा जिसके अंदर तगड़े लोग हों, उसका एक करिकुलम हो, उसका सारा जो निसाब है तैयार हो, कि ये जो बिगड़े तिगड़े घरों से निकाले हुए लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते हैं, इनमें जो इनका जो एक जीनियस माइंड है, ये जो इनकी जो टैलेंट है, उसको हमने ग्रूम कैसे करना, ग्रूम एक फजूल सा लफ्ज है, इनको बेहतर कैसे करना है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो अब क्रिकेट बोर्ड को करनी होगी। आप सिर्फ सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट आप वर्ल्ड कप में, सुपर 8 में या फाइनल 4 में क्वालिफाई आइंदा नहीं करेंगे। इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? डॉक्टर रेहान साहब, वेलकम टू यू। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में कि हम स्टेज मरहले में ही बाहर हो गए T20 में। अगर देखा जाए किस तरह से ओवरकम किया जाए, आप क्या समझते हैं? जितनी क्रिकेट आपने देखी हुई है, खेली हुई है, दीगर टीम्स को देखा हुआ है, कहां पर आपको लूप होल्स नजर आए? वैसे तो ये पूरा का पूरा ही आवे काबा बिगड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप समराइज करना चाहें, इसको सम अप करना चाहें तो किस तरह से? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा राजा साहब ने इंट्रो में कहा। देखिए, ये प्रॉब्लम आज की नहीं थी, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और ये मिस्टेक्स हमारी मिस्टेक्स नहीं है। फर्स्ट मिस्टेक आप मिस्टेक करें तो इट्स अ मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक इज इधर योर चॉइस और इट्स अ ब्लंडर। इन द केस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इट इज नाउ बिकमिंग द क्राइम। आप देखिए ना, आप थर्ड के बारे में कहते हैं इट्स एनिमी एक्शन। यस, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये आपका हालात, ये आपके यानी कि माइंडसेट है कि आप बार बार एक जो कहते हैं सेट ऑफ प्लेयर्स को रोटेट करी जा रहे हैं, पुटिंग ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, वही, और बार बार आप एक ही मेथड से क्रिकेट खेल रहे हैं। वही आपकी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है कि 20 ओवरों में आपने 6 ओवरों में जो टुक टुक करनी है, फिर आपने दरमियान में रोटेट करना है, और वही जिसका नतीजा आपने 20 ओवरों में आप 120 भी ना बना सके और यूएसए के अगेंस्ट आप 160। अब ना कमिंग बैक, इसकी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ी जो है सिंपल है। आपने सबसे पहले मेरिट पे टीम बनानी है। अगर आपके 15 के लड़के ठीक सेलेक्ट होते हैं, जो आपका स्क्वाड जाता है, तो आपका इसका मतलब है कि 11 को पता है कि 4 बेंच पे बैठे हैं कि मैंने परफॉर्म करना है। यहाँ जो 11 अंदर बैठे हैं वो भी 50-50 हैं, और उन्हें पता है भाईजान मेरा यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अब इमाद के पीछे अगर कोई ऐसा लेफ्ट आर्म बॉलर हो, आजम खान के जो कंपैरिजन में एक अच्छा हिटर हो, और अगर शादाब को पता हो कि जी अबरार खेलेगा, अब आप अबरार को ले तो जाते हैं लेकिन आप अबरार को खिलाते नहीं है। यानी कि अगर बेंच स्ट्रेंथ आपकी ये है कि अगर आपका बॉलर जिसका लेग ब्रेक का एक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसकी पिवट ही नहीं बन रही, और जो ना इंडिया के मैच में ना बॉलिंग कराता है और ना बैटिंग कराता है, और उसकी फील्डिंग भी सो है, मतलब ये आप एक इंटरनेशनल प्लेयर 20 ओवरों के मैच में कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, जिसमें 4 ओवर उसने कराने हैं या उसने 20 बॉलें खेलनी है। यानी कि आप 10% 15% ऑफ द मैच लगा लें तो आप शादाब की कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहे उसमें। लेकिन हमारा बेंच स्ट्रेंथ और हमारा कोचिंग स्टाफ और हमारा जितना जो आपका जो क्रिकेट बोर्ड है, वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है कि आपका एक हाफ फिट
और जो अंडर वो कहते हैं परफॉर्म प्लेयर कैसे जा सकता है वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप मींस ये आपने बेस्ट प्लेयर लेके जाने हैं। यहाँ बेस्ट प्लेयर तो क्या, आप तो पूरा फिट प्लेयर भी नहीं लेके जा रहे। अभी तक शाहीन की रीहैब पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हारिस रऊफ पेस तो से बॉल तो करा रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ की कोई बॉलिंग में वैरायटी नहीं है। और अगर क्वेश्चन ये है कि जी आपको बेसिक्स पे यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्रिकेट इज अ वेरी सिंपल गेम। मैं राजा साहब की बात से बड़े बसादित राम अग्री टू डिसएग्री, टैलेंट डज मैटर, लेकिन अब टैलेंट को आपने पॉलिश करना है, रिफाइन करना है। बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि अब ऑन द बेसिस ऑफ योर फ्लैम्बॉयंस, on your you can say talent or your ability, yes you can survive for 6 months, year, but the teams will work out you, ठीक है, they will sort your technical difficulties। ये आजम खान के केस में क्या हुआ है, सब टीमें उसके जोन में बॉल करा रही थी तो वो रन बना रहा था। आउट केम मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, उन्होंने शॉट ऑफ लेंथ गुड लेंथ के एरिया पे आनी थी, उसको किया और वो ही बस फाउंड बैटिंग। उसकी मसल मेमोरी ही नहीं थी कि उसने कहाँ से उसको जो है वो खेलना है। अब ये देखें कि जब आपने दोबारा बेसिक क्रिकेट पे जाएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी मुदबाना इल्तमास है, कल रात बड़ी तकलीफ हुई। बेशक हमें पता था कि इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, इट वाज डिलेइंग द इनएविटेबल। पाकिस्तान क्रिकेट हैज बीन ब्रॉट टू अर्थ विद द थर्ड। तो इसे अब खुदा का वास्ता है कि ये जो इतनी गिमिक्स और ये जो आप टैक्टिक्स लगा लें कि जी कैप्टन बदल दें। 2019 में आपने कैप्टन बदला, कोच बदला, सिलेक्शन कमेटी बदली। 2023 में आपने कैप्टन बदला, कोच बदला, सिलेक्शन कमेटी बदली। 2024 में भी यही होना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कैप्टन, कोच और सिलेक्शन कमेटी तो बदली जाएगी, लेकिन हमारी क्रिकेट की शायद फेट और उसकी डायरेक्शन वहीं की वहीं रहेगी। अनफॉर्चुनेटली दिल बड़ा तकलीफ दे और बरंगिकता है कि कम से कम अब तो हमें नाउ शुड कम। हमने, मैं आपको एक और आपकी अगर इजाजत दें, 2011 ऑनवर्ड आपकी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी निकाल लें तो आप 2012 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हैं। 14 में आप आउट ग्रुप स्टेज से, 16 में वर्ल्ड कप में आप 2020 आउट। 2018 के एशिया कप में आपको बांग्लादेश नॉकआउट करता है। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में आप क्वार्टर फाइनल से बाहर होते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में आप अफगानिस्तान से हार के बाहर हो रहे हैं। 2021 और 22 के जो T20 के वर्ल्ड कप है, अदरवाइज आप किसी इंटरनेशनल ICC टूर्नामेंट में जीतने में नाकाम हो रहे हैं। 12 साल हो गए इस बात को, और नाउ द टाइम हैज कम कि अब ये सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इसको एक मैच स्केल पे पूरा का पूरा रिवाइव करना पड़ेगा, रिवैम्प करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा सिस्टम। जहाँ बात हो रही है सिस्टम की, वहां पे हमारे सामने है कि इस तरीके से बाकी जो हमें नजर आ रही हैं कॉमेंट, उनके खिलाड़ी जाते हैं वो बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, वो खिलाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सारा PSL में रहा है। हम फोकस नहीं करते डोमेस्टिक क्रिकेट पे। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग जीत की जंग।